2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां एक तरफ 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड ने यह बड़ा निर्णय लिया। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस परीक्षा का आयोजन 19 से 21 सितंबर 2025 तक 3 दिन तक लगातार 6 पारियों में करवाया था और इस परीक्षा में पूरे राज्य से 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड थे। इतने बड़े पैमाने पर हुई इस परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों ने भारी उत्साह दिखा, क्योंकि ये भर्ती राज्य में सबसे अधिक पदों वाली और बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जा रही। परीक्षा संपन्न होने के बाद बोर्ड ने आंसर की और मास्टर प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया था। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि जल्द ही वे अपने उत्तरों की जांच कर पाएंगे और यदि कोई गलती या विसंगति मिलती है तो आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे और इसके लिए बोर्ड ने तारीख भी जारी कर दी थी और अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगे जाने की घोषणा भी कर दी। शुरुआत में बोर्ड ने आपत्तियां लेने के लिए 8 नवंबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक तिथियां तय कर दी थी, यानी अभ्यर्थियों को 3 दिन का समय दिया गया था जिसमें वे अपनी शंका या त्रुटियां या आपत्तियां जो भी दर्ज करवाना चाहते हैं वो दर्ज करवा सकते थे। लेकिन अब बोर्ड ने अचानक से बड़ा फैसला लेते हुए इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। बोर्ड ने इस निर्णय के बाद लाखों अभ्यर्थी असमंजस में हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से निर्धारित आपत्ति प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा। हालांकि बोर्ड ने इस फैसले के पीछे का कारण भी स्पष्ट कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि वे वर्तमान में आपत्तियां दर्ज कराने के फॉर्मेट में कुछ तकनीकी सुधार करने पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि ये प्रयास सफल रहता है तो इससे न केवल आपत्तियों की प्रक्रिया और पारदर्शी होगी बल्कि अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां दर्ज करते समय प्रमाण को अपलोड और डाउनलोड करने की प्रक्रिया में कम समय और डेटा का उपयोग कर सके। नए फॉर्मेट में बदलाव सफल होने पर इसमें प्रक्रिया और अधिक तेज, सरल और प्रभावी हो सकेगी। यानी बोर्ड इस बात पर काम कर रहा है कि ऑब्जेक्शन दर्ज करने का सिस्टम तकनीकी रूप से अपडेट हो जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या डेटा संबंधी परेशानी ना हो। बोर्ड का कहना है कि जैसे ही नया फॉर्मेट तैयार हो जाएगा और उसका परीक्षण सफल रहेगा वैसे ही आपत्तियां दर्ज करने की नई तिथियां जारी कर दी जाएगी और इसलिए फिलहाल अभ्यर्थियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड का उद्देश्य है कि किसी भी उम्मीदवार को आपत्ति दर्ज करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े और हर अभ्यर्थी को समान अवसर मिल सके। और इसी बीच अभ्यर्थियों में चर्चा चल रही है कि कुछ उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि बोर्ड को पहले ही यह तकनीकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी ताकि बार बार बदलाव से अभ्यर्थियों का समय बर्बाद ना हो, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं और 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इंतजार में बैठे थे। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू बनती है तो यह बदलाव सही दिशा में और अच्छा कदम है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि जल्द से जल्द नई तारीख जो है वो घोषित कर दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को जो है वो परेशानी नहीं होगी और नई तारीख घोषित करने के बाद अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बोर्ड नई तिथियां कब जारी करता है और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया कब से शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में इस संबंध में नई अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। कुल मिलाकर यह फैसला भले ही अचानक आया हो, लेकिन इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार आता है तो ये लाखों अभ्यर्थियों के लिए भविष्य में लाभदायक साबित भी हो सकता है। अब देखना होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस तकनीकी बदलाव को कब लागू करता है और अभ्यर्थियों को कब दोबारा आपत्ति दर्ज करवाने का समय दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।